morning, students. Here is Aishwarya Pandey. Today I am going to continue next topic of the machines. So इससे पहले हमने जो पढ़ा था ये मतलब अलग अलग उसमें ये पढ़ा था कि अगर आप एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, उसका एंगल चेंज करते हैं तो उससे टॉर्क पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, टॉर्क एंगल कैसा आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कैसा रहता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अब सॉफ्ट आयरन की जगह पर हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट के पीस को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें वही चीज़ें 90 से कम, 90 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, 360 से कम, और इस पर जो जो चीज़ें जो होंगी वो हम इसमें करते जाएंगे। इसके नोट्स जो हैं आप ये वाले जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं इसमें से आपको छोड़िएगा नहीं, पूरा जो है वो करवा दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट उसमें समरी में ही गिवन है। ठीक है, अब पहला जो एंगल है इसमें उसमें क्या है, जब हम 90 से, जब थीटा जो होता है 90 से कम में होता है, इस वाले में आप दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो बार मैग्नेट का जो साइड ए है वो क्या करेगी, आपके मेन मैग्नेट की जो फिक्स नॉर्थ होगी उससे क्या होगी, ये रिपेल करेगी। रिपेल का मतलब होता है दूर जाना, या फिर हिंदी में आप बोले प्रतिकर्षित होगी, है ना। उसके बाद अगर आप उसका ये वाला जो साउथ वाला होगा ये क्या होगा, उसकी वजह से अट्रैक्ट होगा। पहला वाला केस जो है अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी सब एक जैसे ही हैं। ये वाला जो साउथ होगा ये इससे रिपेल होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, थीटा कोड बढ़ता है ना। ये मतलब ये इधर को भागेगा, इससे दूर को भागेगा, ये इससे दूर को भागेगा, तो ये जो थीटा एंगल था बीच में, मैं एक मिनट अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो है यहाँ पर वो है जो थीटा है, ये से दूर पे जाता है तो ये उससे मतलब कि थीटा एंगल को बढ़ा देगा, ये इधर को जाएगा और थीटा बीच में था, इससे टॉर्क क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब सारे केसेस ऐसे ही हैं। अब हम थीटा को 90 से अधिक और 180 से कम करते हैं। इस वाली जो ये वाली जो कंडीशन है उसको इस चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में बार मैग्नेट का सिरा जो है मेन मैग्नेट की जो साउथ पोल है इसकी तरफ जो होगा वो खींचेगा, है ना, और ये वाला जो होगा इसकी तरफ खींचेगा। यहाँ पर भी जो थीटा है वो बढ़ता है, जिसके कारण फिर से टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर नीचे वाली कंडीशन सेम ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये, जब हम बार मैग्नेट को 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, अब जो ये थीटा एंगल है ये 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, अब मेन फील्ड जो है वो पूरी तरीके से एक अलाइन हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसी के ऊपर ही अलाइन हो जाएगी वो, जिसकी वजह से वो टॉर्क जो होगा वो लगेगा नहीं कोई भी। तो ये एक स्टेबल स्थिति होती है। इसमें बार मैग्नेट की जो दोनों साइड्स होती हैं वो मेन पोल की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉर्थ पोल पूरा नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ पोल पूरा साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, बिल्कुल सीधा जो होगा वो इसमें दिखाया जाएगा। फिर हमने आगे के केसेस में एंगल को क्या करा, 180 से बढ़ाया, पर 270 से अभी भी कम रखा हुआ है। इसमें फिर से वही होगा, साउथ जो होगा इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से आपका टॉर्क भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। टॉर्क मीन्स फोर्स जो भी लग रहा होगा उस पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में फिर से हमने करा 270 से ज़्यादा बढ़ाया, 360 के कम रखा। उसके बाद भी फिर से क्या होगा, ये रिपल्शन होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से टॉर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर 360 वाली कंडीशन है, ये सेम 180 डिग्री वाली आती है। इसमें क्या होगा, फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसमें वो डिपेंड नहीं करता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में ही टॉर्क जो होगा वो लगेगा। ठीक है, थैंक यू।